Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn about रस. रस is a part of a grammar in Hindi literature. So रस होता क्या है? रस का अर्थ मतलब हम साहित्य की दृष्टि से देखें, if we are going to see from the literature point of view, उसका अर्थ है आनंद. ऐसे नॉर्मली हम अगर देखेंगे सो रस मीन्स जूस, मैंगो जूस, पाइनएप्पल जूस, ये एक तरह का रस है. लेकिन यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं उस रस का अर्थ है आनंद. आनंद मीन्स खुशी और हैप्पीनेस. तो जो साहित्यिक आनंद होता है, साहित्य को पढ़कर, काव्य को पढ़कर जो आनंद मिलता है उसे हम रस कहते हैं. सो रस होता क्या है? साहित्य का नाम आते ही रस का नाम स्वतः आ जाता है. हम जब साहित्य के बारे में, लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं या फिर ये ख्याल हमारे मन में आता है तो हमारे मन में ऐसे ही खुद पे खुद रस के बारे में रस के बारे में हम सोचने लगते हैं, क्योंकि जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो हमें एक प्रकार का आनंद मिलता है जिसे हम रस कहते हैं. इसके बिना, इस रस के बिना साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती. भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने साहित्य के लिए रस की अनिवार्यता समझा और इसे साहित्य के लिए आवश्यक बनाया. वास्तव में रस काव्य की ही आत्मा है. ये जो रस है ये आत्मा है. दिस इज द सोल ऑफ लिटरेचर. साहित्य की आत्मा या फिर काव्य की आत्मा. मुख्यतः जब हम पढ़ते हैं साहित्य, जब काव्य पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हुए जो हमें आनंद मिलता है उसे हम कहते हैं रस. किसी साहित्य को पढ़कर जब व्यक्ति कविता के भावों से जब हम कविता पढ़ते हैं, जब हम पोएम पढ़ते हैं तो कुछ तरह के इमोशंस हमारे मन में आते हैं. उस भावों से तादात्म्य स्थापित कर लेता है. तब इस प्रक्रिया में उसके मन की स्थायी भाव रस में परिणत हो जाते हैं. इस तरह से काव्य से जो आनंद प्राप्त होता है वो जीवन में अनुभवों से प्राप्त अनुभव जैसा होकर भी उससे ऊंचे स्तर को प्राप्त कर लेता है. यह आनंद व्यक्तिगत संकीर्णता से अलग होता है. अगर हम परिभाषा या फिर डेफिनेशन में जाएंगे तो रस का डेफिनेशन कुछ इस तरह का होगा. कविता या फिर कहानी को पढ़ने, सुनने, नाटक को देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं. मुख्यतः मैंने जैसे आपको बताया कि साहित्यिक आनंद को हम रस कहते हैं और ये जो रस होता है ये साहित्य और काव्य की आत्मा होता है. तो ये रस हम देख नहीं सकते हैं, ना ही ये लौकिक है ना ही अलौकिक है. अलौकिक मतलब हम जो आनंद अनुभव करते हैं लेकिन उसे हम सिर्फ फील करते हैं, उसे टच नहीं किया जा सकता. फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है उसका, लेकिन वो होता है उस तरह का. ऐसे रस ना ही लौकिक है ना ही अलौकिक है, लेकिन ये आनंद देता है. तो ये जो रस हुआ ये आपका भावात्मक है. और भरत मुनि जो थे उन्होंने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में रस का प्रयोग आनंद अर्थ में ही पहली बार किया था. तो हम जब किसी कविता को पढ़ते हैं या फिर किसी कहानी को पढ़ते हैं या फिर कोई किसी कविता या फिर कहानी को सुनता है, कविता मीन्स पोएम, कहानी मीन्स स्टोरी. इफ समवन इज गोइंग टू रीड द स्टोरी, read the poem or listen the story or listen the poem, or if any audience or anyone is going to see the drama, नाटक देखता है तो क्या होता है, ये जो पाठक होते हैं, श्रोता होते हैं. पाठक किसे बोला जाता है? जो रीडर. रीडर्स मीन्स who is going to read the story or poem. श्रोता मीन्स who is listening the poem or the story.
दर्शक मीन्स ऑडियंस, जो ड्रामा देखता है, जो नाटक देखता है। सो ये सब करने से, ये कविता पढ़ने हो या फिर कहानी पढ़ना हो या फिर कविता सुनना हो, कहानी सुनना हो, नाटक देखना हो, तो इससे क्या होता है, पाठक हो या श्रोता हो या फिर दर्शक हो, उसके मन को एक आनंद मिलता है, एक तरह का खुशी मिलता है, और उस खुशी को हम रस कहते हैं। और ये जो आनंद मिलता है, ये जो खुशी मिलता है, वो सिर्फ पाठक, श्रोता या फिर दर्शक उसे अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इसका फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता है, इसे सिर्फ भाषा में आप भाषा में व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ, मुझे आनंद मिल रहा है। तो ये सारे चीजों को पढ़ने से, कविता कहानी पढ़ने सुनने या फिर नाटक देखने से जो आनंद मनुष्य को प्राप्त होता है, उसे हम रस कहते हैं। I hope children you understood the concept definition of रस। रस की परिभाषा अभी आपको समझ में आया होगा। रस जो होता है, ये मुख्य रूप से इसके चार अंग होते हैं। अंग मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, जैसा एक बिल्डिंग होता है, उसका पिलर्स होते हैं, उसी तरह से आपके रस के ये चार अभेद्य अंग है, और ये चार इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं रस के। क्या क्या हुआ ये, एक हुआ आपका स्थायी भाव, दूसरा हुआ विभाव, तीसरा हुआ अनुभाव, और चौथा हुआ संचारी भाव। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि ये होता क्या है। ये तो रस हुआ, रस का परिभाषा समझा दिया मैंने। तो ये सब चीजें क्या है, ये स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये होता क्या है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। स्थायी भाव मुख्य रूप से किसे कहते हैं। स्थायी मीन्स परमानेंट, भाव मीन्स इमोशन, दैट मीन्स द इमोशन व्हिच इज ऑलवेज देयर इनसाइड एनी ह्यूमन बीइंग। जो परमानेंट रूप से जो इमोशंस हमारे अंदर में होते हैं, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। ये ऐसे मैंने ओवरऑल आपको समझा दिया। अभी हम आते हैं इसकी परिभाषा की तरफ। स्थायी भाव होता क्या है, स्थायी भाव हम किसे कहते हैं, और ये कैसे रहता है मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के अंदर हमेशा कैसे रहता है। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह का आया। कविता या नाटक का आनंद लेने से सहृदय के हृदय में भावों का संचार होता है। ये भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। सुसुप्तावस्था में रहने वाले ये भाव साहित्य के आनंद के द्वारा जग जाते हैं और रस में बदल जाते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, इसका परिभाषा कुछ आप इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। स्थायी भाव से अभिप्राय मानव के मन में सामान्यतः सदैव विद्यमान रहने वाला, सदैव मीन्स हमेशा जो रहता है, प्रेजेंट रहता है, उन भावों से जिनको अनुकूल और प्रतिकूल भाव दबा अथवा छिपा नहीं सकते। इसका अर्थ ये हुआ, दिस परमानेंट इमोशंस, ये जो स्थायी भाव होते हैं, ये हर किसी मनुष्य के अंदर रहता है, हर किसी मनुष्य के मन में रहता है। ये हमेशा के लिए विद्यमान रहते हैं ये सारे भाव। जैसे कभी आपने कोई डरावनी चीज देख ली, तो आपको क्या होता है, भय लगता है, भय आया, ये भय भाव आपके अंदर था। Scaring about something. If you saw some dangerous thing, suppose you saw a snake. So what happened? Suddenly you scared. ये जो scared भाव आया, ये जो आपके अंदर भय का भाव आया, वो आपके अंदर था, वो इंसान के अंदर हमेशा के लिए था, और वो एक स्थायी भाव है, परमानेंट। लेकिन ये जो स्थायी भाव होते हैं, ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट होने पर ये उभर कर आते हैं। इफ सम particular incident is going to happen, then this emotion will come out from your side. ये जो स्थायी भाव होते हैं, ये स्थायी भाव मनुष्य के मन में हमेशा दबे रहते हैं, लेकिन जब वो उसकी अनुकूल वातावरण पाते हैं, जो दबा हुआ भाव आता है,
वो दबा हुआ या फिर छिपा हुआ भाव रहता है इंसान के अंदर, वो बाहर आता है। ये नहीं कि सिर्फ अनुकूल वातावरण में या फिर अनुकूल परिस्थिति में ये भाव आते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में भी आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कोई जान पहचान वाला आपका रिश्तेदार हो या फिर आपका कोई बिलव्ड वन हो, उसका डेथ होता है, तो क्या होता है, आपको दुख होता है। ये जो दुख भाव है, ये जो आपका मन दुख हुआ, ये आपके अंदर ये भाव था, लेकिन जब ये प्रतिकूल वातावरण आया, जब इस आपके कोई जान पहचान में जिसकी मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु की खबर सुनकर आपके मन में जो दबा हुआ स्थायी भाव दुख था, वो उभर कर आया। इससे क्या हुआ, आप रोए या फिर चिल्लाए। तो ये जो स्थायी भाव होता है, ये हमेशा सदैव के लिए मानव के अंदर दबे रहते हैं, लेकिन जब वो अनुकूल या फिर प्रतिकूल अवस्था आता है, उस पर वो उसके हिसाब से वो आपके मन से बाहर आते हैं। तो ये जो स्थायी भाव हुआ, ये ना ही अनुकूल ना ही प्रतिकूल भाव इसे दबा सकते हैं और छिपा सकते हैं। ये बाहर आ जाता है, कोई भी सिचुएशन हो। अभी आते हैं, ये जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव के हिसाब से हम क्या करते हैं, रस का निर्णय करते हैं। इन स्थायी भावों से हम रस का निर्णय करते हैं। जब ये जो स्थायी भाव हुआ, ये स्थायी भाव के साथ जब आपका विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव और संचारी भाव जिसे हम बोलते हैं, ये तीनों जुड़ जाते हैं, तो आपका रस का निर्णय होता है। सो रस की मुख्यतः रस 9 प्रकार के होते हैं और उसके हिसाब से स्थायी भाव 9 प्रकार के होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि स्थायी भाव के हिसाब से रस का निर्णय संख्या 9 है, लेकिन बाद में इसमें 2 और रस जुड़ गए, जिसे हम वात्सल्य रस और भक्ति रस कहते हैं। तो कुल मिलाकर टोटल आपका रस की संख्या हुआ 11, लेकिन in most of the books you will find that the count is always 9. Most of the books it is written 9, but apart from this 9, extra 2 will be there. अलग से 2 रस रहते हैं। सो आपका पहला रस क्या हुआ, पहला रस हुआ श्रृंगार रस और इसका स्थायी भाव हुआ रति। देन हास्य रस, इसका स्थायी भाव हुआ हास। करुणा रस शोक, रौद्र क्रोध, वीर रस उत्साह, भयानक भय, विभत्स घृणा, जुगुप्सा जिसे हम बोलते हैं, अद्भुत आश्चर्य, और शांत रस निर्वेद होता है उसका स्थायी भाव। जैसे मैंने आपको बताया, टोटल मोस्ट ऑफ द बुक किताब में आपका रस की संख्या 9 देता है, लेकिन बाद में इसमें ये जो वात्सल्य रस हुआ या फिर ये जो भक्ति रस हुआ, ये दोनों रस जुड़ गए, सो इसे कुल मिलाकर आपकी रस की संख्या हुई 11। तो अभी हम आते हैं विभाव। विभाव किसे कहते हैं, साहित्य में वो कारण जो आश्रय में भाव जागृत या उद्दीपन करता हो, स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को हम विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार का होता है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि विभाव उसे कहा जाता है जो भावों को
जगाने के कारण होता है। सो भाव को जगाने का कारण ही विभाव है। सो मैंने क्या कहा आपको, ये जो हुआ भाव, भाव को जगाने का कारण, भाव मतलब इमोशन, भाव को जगाने का कारण। सो ये जो भाव को जगाने का कारण हुआ उसे हम विभाव कहते हैं। और विभाव में हम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। और ये जो आलंबन विभाव होता है, यहाँ पे मैंने जो आपको पढ़ाया कि विभाव का मतलब है भाव को जगाने का कारण, आपके अंदर छिपे स्थायी भावों को। ये भाव का अर्थ ये है कि आपके अंदर, मनुष्य के अंदर छिपे हुए स्थायी भावों को जगाने का कारण को हम विभाव कहते हैं। और ये जो कारण हुआ, ये कारण क्या हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई भी साधन हो सकता है, या फिर कोई भी भाव हो सकता है। और ये जो विभाव होता है ये दो तरह के होता है, एक होते हैं आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। उद्दीपन मतलब उसका अर्थ हुआ तीव्रता। और ये जो आलंबन विभाव हुआ, ये आलंबन विभाव कहते किसे है, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आलंबन विभाव। जिसका आलंबन या सहारा, आलंबन का अर्थ हुआ सहारा, तो जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव मन में जगते हैं, मन में उमड़ते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, आलंबन विभाव। आलंबन विभाव के दो पक्ष होते हैं, यानी कि आलंबन में दो तरह की चीजें होते हैं, एक हुआ आश्रय आलंबन, दूसरा हुआ विषय आलंबन। यानी कि दो आश्रय और विषय दो चीजें हैं, दो जो कि आलंबन विभाव में हुआ रहा। तो आलंबन विभाव मैंने क्या बोला आपको, कि जिसका सहारा पाकर आपके मन में छिपे हुए स्थायी भाव जागृत होते हैं। तो आश्रय किसे कहते हैं और विषय किसे कहते हैं? आश्रय ये होता है कि जिस व्यक्ति के अंदर भाव जगते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर भाव जगते हैं वो हुआ क्या, आश्रय। जिस व्यक्ति के अंदर और जिसके मन में भाव जगे वो हुआ आश्रयालंबन, यानी आश्रय आलंबन। तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वो हुआ क्या, विषय यानी विषयालंबन। तो अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो आश्रय हुआ जिस व्यक्ति के अंदर भाव जगे वो हुआ आश्रय। और जिस कारण, यानी कि आश्रय के मन में जो भाव जगे, जो उसके लिए जो कारण बना, जो विषय या फिर जो वस्तु उसके लिए कारण बना, उसे हम विषय कहते हैं। आश्रय के मन में भाव जगाने के लिए जो विषय वस्तु कारण बनती है उसे हम विषय कहते हैं। और आश्रय होता क्या है, जिस व्यक्ति के अंदर भाव जगते हैं। सपोज आप जा रहे हैं रास्ते पे, we are going to on a road, so suddenly you saw a snake। आप रास्ते पे जा रहे हैं, हठात से या फिर अचानक आपके सामने एक सांप आ जाता है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप सडनली स्टॉप हो जाते हैं वहां पर। और भय, कुछ लोग भय करते हैं, उनके अंदर जैसे कांपते रहते हैं सांप को देखकर। तो यहाँ पर जो व्यक्ति रास्ते में चलकर जा रहा था वो हुआ क्या, आश्रय, क्योंकि उसके अंदर भय का भाव क्रिएट हुआ, उत्पन्न हुआ, तो वो हुआ आश्रय। किस कारण से, किस विषय से उसके अंदर उसके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ, भय भाव उत्पन्न हुआ,
सांप को देखकर, तो यहाँ पर सांप हो गया विषय। सांप को देखकर व्यक्ति के अंदर भय जागृत हुए। सो ये जो भय भाव, जो कि स्थायी भाव है भय, ये भय भाव जागृत हुए एक व्यक्ति के अंदर जो कि रास्ते में चला जा रहा था। तो यहाँ पर जो व्यक्ति रास्ते में चल के जा रहा था वो हुआ आश्रय। जिसे देखकर क्यों वो भयभीत हुआ, क्योंकि वो तो चलते जा रहा था ना। वो भयभीत क्यों हुआ, क्योंकि उसने अचानक एक सांप को अपने सामने देख लिया। तो सांप की वजह से, ड्यू टू द स्नेक, दिस पर्सन बिकम वेरी स्कैर्ड। सो ये जो स्कैर्ड हुआ, ये यहाँ पर इंसान, ये जो भयभीत हुआ यहाँ पर इंसान, वो सांप को देखकर हुआ। तो सांप हुआ विषय। अलग सा एक उदाहरण यहाँ पे है। यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होगी। तो आप सबको पता होगा राम और सीता जी की कहानी। तो क्या होता है, राम जी जब सीता जी को देखते हैं तो सीता जी को देखकर राम जी के मन में प्रेम की भावना जागृत होता है। तो यहाँ पर आपके राम जी हो गए, राम हुए आश्रय। और क्यों उनके मन में प्रेम भाव जागृत हुआ, ये जो प्रेम भाव जागृत हुआ, ये प्रेम भाव आपका रति भाव जिसे हम बोलते हैं, ये एक स्थायी भाव हुआ। ये जागृत हुआ राम जी के मन में। तो किसके लिए, किस विषय से, किसे देखकर जागृत हुआ, सीता जी को देखकर जागृत हुआ। तो सीता हुए यहाँ पर विषय। I hope children now you're clear about Alamban Vibha and what are the two parts of your Alamban, that is Asray and Visay Alamban. I hope you clear about Asray and Visay. अभी आते हैं उद्दीपन विभाव में। उद्दीपन विभाव हम कहते हैं, किसे कहते हैं, उद्दीपन का अर्थ क्या होता है। मैंने उद्दीपन का अर्थ आपको बताया कि इसका अर्थ ये हुआ तीव्रता। उद्दीपन का शाब्दिक अर्थ हुआ तीव्रता। तीव्रता मतलब जिसकी गति अधिक हो, हाई स्पीड। सो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित होने लगता है, उद्दीपन, उसे हम क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपन होने लगता है, उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। उसे उद्दीपन विभाव, और वह उद्दीपन विभाव कहलाता है। तो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं, जो स्थायी भाव आपके मन में होते हैं, वो उद्दीप्त होते हैं, वो अधिक तीव्र होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहते हैं। वहां पर उद्दीपन विभाव होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने सांप देखा, सांप देखने से उस व्यक्ति के मन में भय भाव जागृत हुआ, भय आपका स्थायी भाव हुआ। सो आप जब भयभीत हुए तभी क्या हुआ, सडनली सांप ने अपना फन निकाल कर फुकारने लगा। तो आप क्या करेंगे, आप चिल्लाने लगेंगे। तो सांप जब फुकारने लगता है तो इंसान जो वहां पे स्तब्ध होकर खड़ा था, जो डर के मारे कांप रहा था, वो सडनली चिल्लाने लगता है। तो यहाँ पर जो भय भाव था वो तीव्र हुआ। और ये जो उद्दीपन होता है, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है बाह्य उद्दीपन और दूसरा होता है आंतरिक उद्दीपन।
बाह्य उद्दीपन मतलब जो नेचुरल एनवायरनमेंट होते हैं या फिर प्राकृतिक वातावरण होते हैं, वो वहां पर सहायक होता है उस भाव को तीव्र करने के लिए। और आंतरिक जो उद्दीपन होता है वो कुछ जैसे आपकी दिल की धड़कन बहुत जोर बढ़ जाना, ये सारे आंतरिक उद्दीपन हुए। तो उद्दीपन विभाव में चांदली, कोकिल कूजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, ये सारे हुए आपके बाह्य उद्दीपन। अभी आते हैं अनुभव की तरफ। अनुभव होता क्या है? अनुभव वे गुण और क्रियाएं हैं जिनसे रस का बोध होता है और मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभव कहलाते हैं। और ये अनुभवों की संख्या 8 मानी गई है, जो है स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, अश्रु, प्रलय। तो ये जो अनुभव हुआ, ये स्थायी भावों को व्यक्त करने वाले आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाते हैं। तो स्थायी भाव होते हैं हम इंसान के अंदर बहुत कुल मिलाकर 11 स्थायी भाव होते हैं, जिसमें से आप मुख्य रूप से किताबों में 9 स्थायी भाव वर्णन किया गया है। तो ये जो स्थायी भाव होते हैं, उन स्थायी भावों को व्यक्त करने के लिए और व्यक्त करने वाली जो आश्रय होता है, वो आश्रय की चेष्टा है। मतलब ये जो स्थायी भाव जिस इंसान के अंदर आते हैं, जिस इंसान के अंदर प्रकट होते हैं, वो जो चेष्टाएं करता है उसे हम अनुभव कहते हैं। इससे क्या होता है कि इससे ये सूचना मिलती है कि आश्रय के हृदय में कुछ विशेष अनुभूति क्रियाशील हो रहा है। वो इसे कैसे दिखाएगा? कोई आंगिक शारीरिक क्रिया के द्वारा, या फिर किसी वाणी के द्वारा, या फिर किसी वेशभूषा के द्वारा। तो ये जो आपके ये रहे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, क्या होता है ये आपको एक एक कर मैं समझाती हूँ। तो आश्रय क्या होता है? आश्रय के अंदर जिस व्यक्ति के अंदर भाव उत्पन्न हुए विषय को देखकर। तो स्तंभ होना मतलब सडनली यू सॉ ए स्नेक ऑन योर वे, यू स्टन लाइक ए स्टैच्यू। आप पूरा स्तब्ध होकर रह जाते हो, कोई हलचल नहीं, आपके शरीर में कोई क्रिया नहीं, पूरा आप सांप को देखकर डरकर एक ही जगह पर जम जाते हो, एक ही जगह पर खड़े हो जाते हो। और ये जो स्वेद होता है, स्वेद मतलब पसीना। आपके सांप को देखकर, सेम एग्जांपल हम लेते हैं, सांप को देखकर आप खड़े रहे हो और पूरा स्तब्ध होकर खड़े रहे हो, एक जगह पर जम के खड़े रहे हो। यू आर स्टैंडिंग लाइक ए स्टैच्यू एंड यू आर स्वेटिंग। आपके शरीर से पसीना छूट रहा है, आपके शरीर पानी पानी हो रहा है भय के कारण। रोमांच, रोमांच अगर किसी नायक नायिका की प्रेम कहानी हम बताते हैं, तो यहाँ पर ये जो प्रेमी रहते हैं, उन बाह्य आडंबरों, बाह्य जो होते हैं, बाह्य उद्दीपन, जो प्राकृतिक वातावरण हुआ, ये जैसे चांदनी, कोकिल कुंजन, एकांत स्थल, तो उनके मन में एक रोमांच खिल जाता है, एक एक्साइटमेंट रहता है। स्वरभंग, स्वरभंग मतलब कई कबार आप ऐसी डरावनी चीज देख लेते हैं, अगर आपके सामने कोई डरावनी चीज ऐसे आ जाए और जिसे आप देखकर आप सही ढंग से एक शब्द भी आपके मुंह से ना निकलता हो, यू आर नॉट एबल टू स्पीक अ वर्ड प्रॉपरली, स्वरभंग उसे हम कहते हैं। कंप, कंप मतलब आप
कांपते रहते हैं, यू आर सीवरिंग लाइक एनीथिंग टू सी सेम स्नेक एग्जाम्पल पे हम देखते हैं, जब स्नेक आपको फन उठाकर जब फुकारता है, रसता है, तभी क्या होता है, आप कांपते हैं, आप सीवर करते हैं। विवन्नता, विवन्नता मतलब रंगहीनता, आपका मुंह सफेद पड़ जाता है, किसी को देख किसी डरावनी चीज को देखकर आपका फेस जब पेल होता है, अब आपकी हवाइयां उड़ जाती है, उसे हम कहते हैं रंगहीनता। अश्रु, अश्रु मतलब आपकी जान पहचान में, आपकी परिवार में या आपकी दोस्तों के बीच किसी की मृत्यु, किसी नजदीक इंसान की मृत्यु होती है, कोई किसी का डेथ होता है, तो आप उस दुख के कारण रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो ये हुआ अश्रु। ये दुख भाव आपके अंदर जागृत करता है, जिसके वजह से आपकी शारीरिक क्रिया होती है, यू विल क्राई, यू क्राई लाउडली। तो यहाँ पे जो अश्रु, जो टीयर्स आपके आंखों से आते हैं, ये हुआ आपका शारीरिक क्रिया, जो अनुभव कहते हैं। प्रलय, प्रलय मतलब जहां पर जिस बात को सुनकर वो इतनी दुख भरी बातें होती है, इतनी पेनफुल बातें होती है, कई कभार इंसान बेहोश हो जाता है, संज्ञाहीन हो जाता है, फेंट हो जाता है, तो उसे हम प्रलय के अनुभव के हिसाब से लेते हैं। संचारी या फिर व्यभिचारी भाव, तो ये जो संचारी भाव है या फिर व्यभिचारी भाव है, ये होता क्या है? सो ये लास्ट वन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रस के 4 स्तंभ होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और व्यभिचारी भाव। संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। सो मन में संचरण करने वाले, यानी संचरण करने वाले मतलब आने या फिर जाने वाले भावों को हम संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। जो भाव मन में आते जाते रहते हैं, ये हमेशा स्थिर या फिर स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, परमानेंटली नहीं रहते हैं, ये आते हैं कुछ क्षण के लिए। For some time this type of emotion will come suddenly in your heart, again it will disappear. So जो भाव मन में संचरण करने वाले यानी आने जाने वाले भावों को हम क्या कहते हैं, संचारी या फिर व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते हैं और विलीन हो जाने वाले भाव होते हैं। पानी के बुलबुले मीन्स हम समटाइम्स वी सी वाटर बबल्स, दिस वाटर बबल्स, पानी के बुलबुले मीन्स वाटर बबल्स। वाटर बबल कभी भी परमानेंट नहीं रहता, वो होता है फिर वो अगेन इट विल डिसअपियर, इट विल डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी में उठते हैं और विलीन हो जाते हैं। तो आपके सामने एग्जाम्पल के लिए मैं बोलती हूँ कि आपके सामने सडनली एक सांप आता है, यू सॉ ए स्नेक सडनली, एंड वो जब आप सांप को देखते हो और वो जो फुकार लगाता है, अपना फन उठाकर जब वो ऐसे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करता है या फिर आपको डराता है, तो आप डर जाते हो। तभी एक होता क्या है, किसी आपके जान पहचान वाले आदमी या फिर सम पर्सन यू नो वेल, वेरी वेल टू दैट पर्सन, और एनीबडी कम्स टू हेल्प यू, सडनली वो पर्सन आके आपके सामने खड़ा हो जाता है, तो कुछ क्षण के लिए वो जो डर का भाव रहता है, भय का भाव रहता है, वो आपके मन से कहीं निकल जाता है और आप कुछ क्षण के लिए आश्वस्त हो जाते हो और एक तरह का आनंद, एक तरह का खुशी आपको महसूस होता है, हाँ कोई बचाने वाला आ गया है। लेकिन फिर आपको याद आता है कि वो व्यक्ति तो दूर खड़ा है, लेकिन आप तो सांप के सामने खड़े हो। अगेन यू स्कैर, अगेन आपको फिर से आपको भय लगता है। तो यहाँ पर जो ये जो खुशी का भाव आया, वो कुछ क्षण के लिए आया, लेकिन बाद में वो चला गया, वो परमानेंटली नहीं रहा। तो ये जो संचारी भाव होते हैं, वो संचारी भाव आते हैं जाते हैं, ये कभी स्थायी रूप से नहीं रहते हैं और
इसे हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। और इन जो संचारी भावों की कुल संख्या है, इनकी कुल संख्या 33 होता है, 33 होता है। और वो 33 होते क्या है? हर्ष, विषाद, भय, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, घृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, हर्ष, हर्ष आदि भावों को छिपाना, जिसे अवहिता हम बोलते हैं। अपस्मार, अपस्मार मतलब मूर्छा जाना या फिर फेंट होना, व्याधि, मरण, ये सारे 33 कुल मिलाकर 33 संचारी भाव रहते हैं। और ये जो संचारी भाव और स्थायी भाव, ये दोनों में अंतर क्या होता है? मैंने आपको बोला कि स्थायी भाव, जो संचारी भाव होते हैं, ये स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, ये आते हैं जाते हैं। और ये जो संचारी भाव है और ये जो स्थायी भाव है, उनके अंदर अंतर क्या है? संचारी भाव बनते बिगड़ते रहते हैं, यानी कि ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ वाटर बबल, इट कम्स और इट क्रिएट इन द वाटर, अगेन डिसॉल्व इन द वाटर। जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। ये जो परमानेंट आपका इमोशन है, जैसा हुआ भय, क्रोध, विवश, रति, ये जो स्थायी भाव होते हैं, ये आपके अंदर अंत तक रहते हैं। लेकिन संचारी भाव टेम्पररी है, यहाँ पर स्थायी भाव परमानेंट है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है, इसे व्यभिचारी भाव कहा जाता है। तो ये जो संचारी भाव होते हैं, ये बहुत सारे रसों के साथ रह सकता है। रस की संख्या मैंने आपको बताया कुल मिलाकर 11, बेसिक आपकी किताब में लिखा है 9। वात्सल्य और भक्ति रस दोनों बाद में ऐड हुए। वात्सल्य रस का मतलब हुआ जो पिता माता का अपने संतान के प्रति प्रेम होता है, उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। भक्ति रस जहाँ पर ईश्वर के प्रति प्रेम भाव होता है, वहां उसे हम भक्ति रस कहते हैं। तो संचारी भाव अनेक रसों के साथ रहता है, इसे हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। जबकि प्रत्येक रस का स्थायी भाव एक ही होता है। लेकिन हमने जब पढ़ा था रस की कुल संख्या मैंने आपको बताया था, तो प्रत्येक रस की आपने देखा था कि स्थायी भाव एक ही है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस, ये जो रति यानी प्रेम, ये जो प्रेम रस, यहाँ पर इस प्रेम का अर्थ वात्सल्य में भी प्रेम है, वात्सल्य रस में भी प्रेम है, और यहाँ पर रति रस में श्रृंगार रस में भी प्रेम भाव है। लेकिन यहाँ पर ये जो रति का अर्थ प्रेम है, इस प्रेम का अर्थ प्रेमी और प्रेमिका के अंदर रहने वाले, स्त्री और पुरुष के अंदर रहने वाले प्रेम को ये बताता है। लेकिन यहाँ पर जो वात्सल्य रस में प्रेम है, ये प्रेम पिता माता का अपने संतान के प्रति प्रेम को दर्शाता है। हास जो भाव होता है, ये हास्य रस का भाव होता है। हास मतलब किसी भी चीज को देखकर अगर आपके मन में आनंद उत्पन्न होता है, कोई अटपटा चेहरा देखा आपने, या फिर कोई भाव भंगी देखी किसी के, जिसे देखकर आपको हंसी आई, तो वो हास्य रस होता है। करुण यानी शोक, जहाँ पर दुख रहता है, उस भाव से इसका रस हुआ करुण रस। रौद्र मतलब क्रोध मतलब इफ यू आर एंग्री विथ समथिंग ड्यू टू सम रीजन, वहां पर रौद्र रस आता है। वीर रस उत्साह, वीरता, यू आर वेरी मच एक्साइटेड टू डू समथिंग, तो उत्साह, वहां पर वीर रस होता है। भयानक रस, अगर आप किसी चीज को देखकर आपके मन में भय आता है, तो वहां पर भयानक रस होता है। विवश रस, जहां पर घृणा यानी जुगुप्सा स्थायी भाव होता है। यहाँ पर घृणा जुगुप्सा का मतलब हुआ युद्ध होता है, युद्ध के बाद की दृश्य, जैसे किसी का सर कटकर नीचे गिरा है, किसी के हाथ पैर अलग से
शरीर से अलग होकर कहीं पे गिरा है, बहुत सारे खून आपने देख लिया, तो आपके मन में एक घृणा, एक घिन पैदा होती है। आपको एक आपके मन में एक घृणा भाव होता है, वहां पर विवश रस आता है। अद्भुत आश्चर्य, किसी भी चीज को देखकर अगर आप आश्चर्य प्रकट करते हो, आश्चर्य भाव आपके मन में, इफ यू आर गेटिंग सरप्राइज्ड और एस्टोनिश, वहां पर आपका अद्भुत रस होता है। शांत रस, जहां पर निर्भेद भाव होता है, कोई कुछ भी एकदम शांत, कुछ भी भाव नहीं है जहां पर, वहां पर आपका शांत रस आएगा। सो ये सारे रस और रस के जो रस किसे कहते हैं, रस के मुख्य अंग क्या है, जैसे स्थायी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव की पूरी संख्या 9 प्लस 2 जो बाद में जुड़े 11 हुआ। इसके बाद आया विभाव, विभाव किसे कहते हैं, आलंबन और उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं, आलंबन में आश्रय क्या होता है, विषय क्या होता है, उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं, उद्दीपन विभाव, अनुभाव क्या होता है, अनुभाव का कुल संख्या कितना होता है, और संचारी भाव यानी व्यभिचारी भाव होता क्या है, इसकी कुल संख्या कितने होते हैं, और संचारी और स्थायी भाव के में अंतर क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन, आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रसों के प्रकार और विस्तार रूप से उसका वर्णन करेंगे और व्याख्या करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू सो मच।